हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन कौन सा करें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है। नेशनल इनकम की 34 वाला करें कि 35 वाला करें कि 36 वाला, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। 34 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट नेशनल, थोड़ा जल्दी लिखिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है, लिखने में बहुत टाइम लगता है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम ना नंबर दे देते फिर डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स हो गया। इसके बाद ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर सब्सिडीज है, सब्सिडीज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में शॉर्टकट में लिख रही हूँ एक्सपेंडिचर। इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 नंबर पे है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इसके बाद है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड और कंजम्पशन ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद हम लोग अमाउंट लिख लेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये हो गया। अब इसके बाद अब हम लिखते हैं, ये हो गया हमारे इधर साइड में जो भी है, ये आपके पर्टिकुलर से इधर साइड में रुपीज इन करोड़। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो गया 100, ये है, इसमें है 920
20 -10, इसका हो गया 100, स्टॉक इज -10, सब्सिडी की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इज अब्रॉड इज -10, नेट एक्सपोर्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10। ठीक है, थोड़ा ये हो जाता है हमारा थोड़ा आगे पीछे। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पे होगा 620, नेट एक्सपोर्ट इज -10। ठीक है, चेंज इन स्टॉक होगा 100, चेंज इन स्टॉक होगा 100, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10। सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी होगा 20, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की बात करें 800, और इनडायरेक्ट टैक्स इज 120, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 60, मिक्स्ड इनकम होगा 60, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा 370। ठीक है, अब देखिए सब सारे अमाउंट ठीक से लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इनकम मेथड से अगर हम निकालते हैं, इनकम मेथड से नेशनल इनकम, तो हमें क्या निकालना होता है, NDPFC। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला रख लेते हैं। मिक्स इनकम इज, यहाँ पे देखिए मिक्स इनकम गिवन है, वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 370, ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ से, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट 920, प्लस मिक्स इनकम की बात करें, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 60, $1350 आया। अब हमें क्या निकाला, नेशनल इनकम मतलब NNPFC। ठीक है, यहाँ पे NDPFC हमने निकाला हुआ है। क्या निकाला, NDPFC, हमें क्या निकाला, NNPFC क्या, नेशनल इनकम है। कंपैरिजन करेंगे, डोमेस्टिक है मतलब कि प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NDPFC कितना है 1350, प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू है -10, क्या है, -10 है, तो क्या हो जाएगा, 1340 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाले। अब एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, GDP-MP निकालना होगा, GDP-MP। इसके लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैल्यू क्या है लिखते जाते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेयर इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन अबव डेटा, 800 is private final consumption expenditure. Government final consumption expenditure is 100. Government final consumption expenditure is 100. Gross capital formation is 620. Change in stock. Change in stock. Where is change in stock in above the data? Change in stock कहाँ पे है इस पूरे डेटा पर? Change in stock 100. Net export is -10. Net export is -10.
ये पूरा डेटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको क्या निकालना होगा, NNP-FC, जो कि नेशनल इनकम है, जिसको हम लोग GDP MP से कंपैरिजन करके निकालेंगे। GDP MP यहाँ पे क्या है, नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक है तो प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो क्या होगा, माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करके आप इसका वैल्यू बताएंगे। देखिए 900 हुआ, उसमें 620 को प्लस कर दिए तो क्या हो गया, 1520। ठीक है, इसमें 100 और प्लस कर दिए तो 1620, उसमें से 10 घटाएंगे तो 1600 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 1610। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। GDP MP क्या है, 1610। यहाँ पे डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का वैल्यू क्या है, 60। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू है -10 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पे हैं, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा तो IT माइनस सब्सिडी आप रखेंगे। IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं आपके, 120। ठीक है, और इसमें से सब्सिडी माइनस कर देंगे, कितना होगा, 20। ये सभी को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आपका इतना आएगा। आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे, इनकम मेथड से बनाए, एक्सपेंडिचर मेथड से बनाए, कोई भी मेथड से बनाए, आपका अगर डेटा सेम है आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी 1340 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा मैं जल्दबाजी में हूँ। तो अभी ये क्वेश्चन आपको, ये मैंने प्रैक्टिस करवाया है। आई होप हमारे जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको काफ़ी प्रैक्टिस हो रही होगी नेशनल इनकम के क्वेश्चंस की। जो भी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उनके लिए मैंने स्पेशली एक प्लेलिस्ट रेडी किया है जिसका नाम है नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी।